मैं मैं तेजेश पंड्या अहमदाबाद गुजरात से टीम ऑक्स्ट्रो की ओर से और ई बायोटोरियम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपने जो सुबह सुबह 1 घंटा निकाला है, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी चर्चा करें आज, और ऐसी कुछ बातें जो मैं आपको आज कुछ सिखाने वाला नहीं हूं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मेरे अनुभव से मैंने सीखा है, और जो मेरी कामयाबी का राज है वो आपको आज शेयर करने जा रहा हूं। तो आज अभी भी किसी को लगता है कि मेरे गेस्ट नहीं पहुंच पाए हैं, मेरे लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और मैं चाहता हूं कि ये वो भी आपके साथ साथ सीखे और समझे सारी चीजों को। तो अभी भी 1-2 मिनट हम वक्त देते हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अभी फिर से एक बार अपने ग्रुप में मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट करो, फिर से ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है जो मैं पहली बार ओपनली लेने जा रहा हूं। मैंने टीम के लिए तो कई बार ये सेशन लिए हैं, और टीम के कई लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं फंक्शन के महत्व को, लेकिन फिर एक बार आज मौका मिला है, और ओपनली आज जब हम सारे लोग जुड़े हैं और कहीं ना कहीं मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो मैसेज जो आप तक भी पहुंचे और लोगों तक पहुंचे। तो ये बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, और ये इसका रोल इस इंडस्ट्रीज को कामयाब करने के लिए और हमको कामयाब होने के लिए, यदि हमने फंक्शन का महत्व समझ लिया और फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है जीवन में, ये यदि आपने समझ लिया, तो आज आपका ग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने अपने अपने गेस्ट को बुला लिया होगा। तो थैंक यू सो मच। फिर से जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, टीम ऑक्स्ट्रो की तरफ से और ई बायोटोरियम कंपनी की ओर से मैं वेलकम करता हूँ। और ये जो फंक्शन है, कल दोस्तों हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डायरेक्ट सेलिंग कम जो इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े दिग्गज जो कल मौजूद थे फंक्शन में, और इन फंक्शन के अंदर में जो दिग्गजों के बीच में जो एक्साइटमेंट था हमारी टीम का, वो एक्साइटमेंट की वजह से स्नेह देसाई साहब ने भी कल नोट किया, जो हमारे साथ थे कल प्रोग्राम में। और स्नेह देसाई साहब ने बोला कि जो हमारा एक्साइटमेंट था, हमारी टीम का जो एक्साइटमेंट था, ये एक्साइटमेंट आज सारे लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया उस प्रोग्राम में। क्योंकि जब साहब का नाम लिया गया तो इतनी जोर शोर से वेलकम किया गया। जब सुनील जोशी का नाम लिया गया अवार्ड के लिए तो उनको वेलकम किया गया। तो ये जो एक्साइटमेंट जो हमारा है, और आज कल हमको एक बहुत जबरदस्त चीज जो फील हुई, आज हर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं और जो लीडर है, उन सबको ये मैसेज है कि आज एक ऐसी कंपनी आ चुकी है जिसका नाम ई बायोटोरियम है। जिन जिन लोगों को हम मिले, चाहे वो दीपक बजाज जी हो, दीपक बजाज जी से जब मैं पर्सनली बात कर रहा था और फिर बात हुआ तो उनसे बोले कौन सी कंपनी के साथ हो, जब मैंने कार्ड निकाल के उनको हाथ में दिया तो दीपक बजाज जी ने अच्छा ये वो 12-12 घंटे में पे आउट देने वाली कंपनी। ये इंप्रेशन हमारा आज दीपक बजाज जी जानते हैं, ललित अरोरा जी जानते हैं, तो ये बड़े बड़े जो दिग्गज, धीरज चौहान जी जानते हैं। तो ये जो दिग्गज जो जो लीडर है, वो सबको आज हमारा मैसेज है। और इंडस्ट्रीज में काफी लोग हमारी कंपनी के बारे में सारी जानकारी काफी कुछ उनको जुटा चुके हैं, और काफी कुछ चीजों को मिली हुई है, और आज भी वो अभ्यास कर रहे हैं, करे कि नहीं करे, क्या करे। तो ये जो फंक्शन था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये
फंक्शन में जो अवार्ड मिला है, मैं दोस्तों बोलता हूं कि ये हमारी कामयाबी का पहला कदम आज हमने इस इंडस्ट्रीज में रख दिया है और आज आगाज कर दिया है कि एक ऐसी कंपनी जो आने वाले कुछ सालों में ऐसे इतिहास रचेगी कि वो अगले 25-50 साल में लोग सोच नहीं सकते हैं, ऐसे इतिहास ये रचने वाली कंपनी है। तो इसके लिए मैं आप सबको और आप सबने जो इस कंपनी को आगे बढ़ाने में जो मेहनत की और जो सपोर्ट किया है आपने, उस सपोर्ट का आपको 101% कुछ न कुछ फल स्वरूप मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हमारे जो सागर जोशी साहब है, वो ऑलवेज सोचते हैं कि मैं कैसे लोगों को और ज्यादा लौटाऊं, जो आज लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको कैसे और ज्यादा दूं। ये पहला मैनेजमेंट जो मेरी इस 20 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है कि पहला मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को कैसे इनकम बढ़ाई जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, हमारी जीवन में ये फंक्शन का बहुत बड़ा महत्व है और ये जो स्टोरी मैं जो बताने जा रहा हूं और ये स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि ये फंक्शन का महत्व क्यों है हमारे जीवन में। ये शायद आप सबको कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ये जो सिस्टम जिन्होंने बनाई है और जिनसे मैंने प्रेरणा ली है, एक बुक मैंने जो पढ़ी थी, एक विशेषज्ञ बुक का नाम है और इस बुक को लिखा है नैन्सी डोनान्स ने, जो एमवे की फाउंडर डायमंड है। और नैन्सी डोनान्स जो उन्होंने इनका जो कंपनी का नाम था नेटवर्क 21। एमवे में जो अलग अलग सिस्टम चलते हैं, ब्रिड चलता है, नेटवर्क 21 चलता है, ऐसी और 4 सिस्टम चलती है। लेकिन उसमें जो नैन्सी डोनान्स ने ये सिस्टम, ये बुक लिखा था और ये सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है काम करने की, लेकिन मुझे इनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज्यादा पसंद आई। उनका स्ट्रेटजी का मेन मकसद था कि लोग होंगे तो कुछ भी काम चलेगा, कुछ भी प्रोडक्ट बिकेगा। तो पहले लोगों को जुटाना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि भाई सही बात है, क्योंकि लोग नहीं होंगे, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है तो आप कितना टर्नओवर कर लोगे। तो इनकी जो प्रेरणा से मैंने उनकी जो एक किताब पढ़ी, उसका उसमें एक चैप्टर है और उस चैप्टर के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन। और उन्होंने इस चैप्टर में एक बहुत मस्त स्टोरी लिखा था। और ये स्टोरी क्या था, तो उन्होंने जो स्टोरी लिखा था ये एक पेलिकन पक्षी के आधार पर लिखा गया था। और ये पेलिकन पक्षी जो शिकारी पक्षी है, शायद पेलिकन का नाम आपने सुना होगा, आपने कहीं उसके बारे में पढ़ा होगा। पेलिकन एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो आसमान में 80 से 100 फुट ऊपर उड़ता है और वो समंदर के ऊपर में जब उड़ता है और वो 80 फुट से जब नीचे तराप लगाता है तो वो सीधे तराप लगा के वहां से जो ऊपर सतह पर जो तैरती हुई मछली है उसको पकड़ के उड़ जाता है। और इतना शार्प पक्षी होता है, आप सीधे सीधे भी आप अपना हाथ डालेंगे मछली नहीं पकड़ पाएंगे और वो पकड़ के निकल जाता है, इतना शार्प निशाना रखते हैं। और दोस्तों, ये पेलिकन पक्षी ये अमेरिका के एक टापू पे बहुत ह्यूज मात्रा में थे। वहां पर ह्यूज मात्रा में क्यों थे, क्योंकि वहां पर जो मछलियों की तादाद थी सतह पर वो बहुत ज्यादा थी और मछलियों की जो प्रजाति थी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये पेलिकन पक्षियों की मात्रा भी वहां पर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनको शिकार करके खाने में आसानी रहती थी। तो जहां पर भी आदमी को अपना जब भोजन और जल और पानी और भोजन का व्यवस्था मिल जाता है तो आदमी वहीं बस जाता है। उसी तरह से ये पेलिकन पक्षी भी वहां पर ह्यूज मात्रा में उस टापू पे बहुत हो चुके थे, जबरदस्त हो चुके थे। वहां पर एक बार गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग किया कि यहाँ पर पेलिकन बहुत ज्यादा है और मछलियां भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से पेलिकन ज्यादा है। तो उन्होंने एक प्लानिंग किया कि क्यों ना इस टापू को मत्स्य उद्योग के लिए डेवलप किया जाए। तो अमेरिकन जब वहां की कॉरपोरेशन ने जब डिसीजन किया
तो धीरे धीरे वहां पर मत्स्य उद्योग की डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हो गई। और जब ये मत्स्य उद्योग की डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हो गई, तो अब जो मत्स्य उद्योग में जब मछलियां पकड़ के लाते हैं, तो उसको टोपलों में जब नाव से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है लोगों के लिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में क्या होता था कि अब फ्री में मछली आई है, तो 2-4 मछली जब टोपले फूल भरे हुए होते थे, तो उसमें से कहीं गिर गई, तो फिर वो मछली कोई वापस लेता नहीं था दोस्तों। तो ये मछलियां जो गिर रही थी, तो अब जो सतह पर जो पेलिकन पक्षी जो बैठा करते थे, तो वो धीरे धीरे ये जो सतह पर जो बैठे हुए पेलिकन पक्षी है, वो धीरे धीरे ये मछलियों को खाना शुरू कर दिया, जो सतह पर ही पड़ी पड़ी हुई मिलती थी उनको, जो आसानी से मिलती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद ये जो पेलिकन पक्षी है, ये जो शिकार करने की उनको आवश्यकता रही नहीं। हालांकि वो शिकारी पेलिकन है, लेकिन उनको ये आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि उनको ह्यूज मात्रा में मछलियां पड़ी हुई मिलती थी। तो उनको शिकार करने की आवश्यकता नहीं रहने की वजह से धीरे धीरे वो शिकार करना भूल चुके थे, और ये मछलियां जो गिर रही थी उसी को खा के वो गुजरान चला रहे थे। और ऐसी एक प्रजाति तैयार हो गई, एक पेड़ी ऐसी तैयार हो गई कि उसको अब ये नहीं पता है कि हम कभी तराप लगा के भी मछलियां पकड़ के खाया करते थे। तो उनको सर्वाइवल अब समझ नहीं आ रहा था। और उस दौरान में अभी क्या हुआ कि सरकार में कुछ पर्यावरणवादी आए और उन्होंने एक मुहिम चलाया कि इतना मत्स्य उद्योग हमने डेवलप कर दिया है, कई सालों से हम कर रहे हैं, और मछली की ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है, ये आने वाले दिनों में लुप्त हो जाएगी। तो इस प्रजाति के लिए मूवमेंट चलाया गया। तो वो मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो विरोध किया कि किसी भी संजोगों में इस टापू पे अब मत्स्य उद्योग को बंद किया जाए। और आखिर में सरकार को मानना पड़ा, और सरकार ने वहां पर ये मत्स्य उद्योग का जो व्यापार है वो धीरे धीरे करके बंद किया। और बंद करने की वजह से सरकार की एक हेडेक और बढ़ने लगी, क्योंकि जो मछलियां गिरी थी वो तो खा लिया, अब वहां पर सतह पर मछलियां नहीं है। और ये पेलिकन भूल चुके थे कि हम शिकार करके भी खाया करते हैं। तो अब सरकार के लिए एक तो प्रजाति को बचाने का हेडेक था, और उसके साथ साथ में एक और हेडेक उनके दिमाग में आ गया कि ये जो पेलिकन थे, क्योंकि उनको भी अब खुराक प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से आज वो पेलिकन भी मरना शुरू हुए। और जो हजारों की तादाद में जो रोज पेलिकन जो मर रहे थे, तो उसकी वजह से फिर कॉरपोरेशन को ऐसा लगा कि कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाया, और बहुत दिन तक उसका मंथन करने के बाद एक बंदे ने कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम पेलिकन को कैसे बचा सकते हैं। बराबर है, हमको मछली को भी बचाना है, प्रजाति को भी बचाना है, और हमको इस पेलिकन जो पक्षी है उसको भी बचाना है। तो उनके जो ये जो सरदर्द हुआ उनका, तो फिर उन्होंने जो मंथन करते करते एक पर्यावरणवादी ने एक सलाह दिया। और ये सलाह बहुत इंपॉर्टेंट रहा उनके लिए, क्योंकि ये सलाह क्या था उनका कि पहले तो ये तपास करो कि अमेरिका के कौन से टापू पे ऐसे शिकारी पेलिकन है, वो पहले तो तपास कराओ। तो लोगों को भेजा गया, लोगों को संदेश भेजा गया कि ऐसे पेलिकन जो वहां पर शिकारी पेलिकन जो कहाँ कौन से टापू पे है वो तपास करो। तो वो भाई साहब की जो बात मान के जब ये तपास करते करते कुछ दिनों के बाद एक मैसेज आया कि भाई उस टापू पे ऐसे पेलिकन अवेलेबल है। फिर वो पर्यावरणवादी को फिर उनको बुलाया गया कि साहब वो आप जो बोले थे कि वहां पर पेलिकन है, वो तो मिल गए हैं अभी, तो अभी क्या करना है। तो उन्होंने छोटा सा एक सजेशन दिया। और ये सजेशन क्या है, तो वो सजेशन ये था कि हमको जो शिकारी पेलिकन को हमको वहां से ज्यादा तादाद में, यानी कि बड़ी मात्रा में वो टापू से कुछ पेलिकन को पकड़ के लाके इस टापू पे हमको इन पेलिकनों के बीच में छोड़ना पड़ेगा। ये उनका जो सजेशन था, जो सरकार ने बाद में उनकी चर्चा विचारणा के बाद मान्य रखा, और वहां पर से पेलिकन को ट्रांसपोर्ट किया गया।
और यहाँ पर पेलिकन को छोड़ा गया इस टापू पे। जब ये पेलिकन छोड़े गए यहाँ पर, और ये जो शिकारी पेलिकन थे, वो पेलिकन तो रोज सुबह उठते थे, उड़ते थे, अपना शिकार डीप लगाते थे, ऊपर से अपनी मछलियों को पकड़ते थे और फर्श पे आके फिर खाते थे। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि वो पेलिकन जो उनके आसपास में थे, जो उड़ नहीं रहे थे, जो समझ नहीं पा रहे थे कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पेलिकन आसपास में जो पेलिकन थे, जो शिकारी पेलिकन थे, उनको तो पता था कि कैसे सर्वाइवल कर सकते हैं। तो उनको देख देख के फिर उन पेलिकनों ने धीरे धीरे प्रयत्न करना शुरू किया कि इसका जैसा तो मैं ही दिखता हूँ, तो क्यों ना मैं भी उड़ लूं, मैं क्यों भी मैं नहीं कोशिश करता हूँ। तो फिर वो पेलिकनों ने धीरे धीरे कोशिश करना चालू किया, और ये चालू किया, धीरे धीरे जो चालू हुआ, और उसकी वजह से आज उस टापू पे अमेरिका के, वहां की मछलियों की प्रजाति भी बच गई, और ये पेलिकन भी अब शिकार करना सीख चुके थे, जो भूल चुके थे वो शिकार करना सीख चुके थे। तो उसकी वजह से पेलिकन की जो प्रजाति थी वो भी बच गई, और ये जो मछलियों की प्रजाति थी दोनों बच गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी से हमको और हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को क्या सीख मिलती है, ये हमको, ये फंक्शन का इंपॉर्टेंस हमको समझाती है। दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है फंक्शन। इस स्टोरी के माध्यम से जिन्होंने ये स्टोरी प्रॉपर समझी है, उनको ये सारी चीजें समझ आई होगी कि हमारे फंक्शन आज डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी को पता नहीं है कि वो फंक्शन क्यों कर रहे, उनको नहीं पता है। लेकिन आज ये फंक्शन इसलिए किया जा रहे हैं कि यही पेलिकन रूल को मैनेज किया जा रहा है इस इंडस्ट्रीज के लिए, और ये नैन्सी डोनाल्ड ने ये रूल्स को अपनी टीम के डेवलपमेंट के लिए यूज किया था। और उसके बाद ये फंक्शन की जो प्रथा है, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो शुरू हुई, और आज कई कंपनियों ने हजारों फंक्शन कर दिए, लेकिन आज तक उनके लीडर को और उनकी कंपनियों को ये नहीं पता है कि फंक्शन का महत्व क्यों है। वो ऐसा समझते कि फंक्शन से मार्केट में एक अच्छी हवा चलती है और कंपनी का अच्छा ब्रांडिंग होता है, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन का महत्व इसलिए है कि जो नया बंदा आता है, इस जो पेलिकन रूल से हमको तीन महत्वपूर्ण बातें फंक्शन के माध्यम से समझ आती है। वो तीन बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो कौन सी तीन बातें हैं जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ? सबसे पहले जो ये स्टोरी में समझने जैसी जो बात थी कि सबसे पहले तो कौन लाया गया। तो पहला था कि पेलिकन लाए गए, और वो भी शिकारी पेलिकन लाए गए। दूसरा ये था, पहले पेलिकन लाए, दूसरे शिकारी पेलिकन लाए, और तीसरा ह्यूज मात्रा में लाया गया, असंख्य पेलिकन वहां लाए गए, नंबर ऑफ पेलिकन्स। तो हमारा जो फंक्शन होता है दोस्तों, हमारे फंक्शन में पहले तो लोग आते हैं, दूसरे जो स्टेज पे रहते हैं वो शिकारी पेलिकन आते हैं, और तीसरे जो ऑडिटोरियम में लोग होते हैं वो ह्यूज होते हैं, और आपके आसपास में जो बैठते हैं लोग, जब उसका नाम लिया जाता है, वो जब वो आपके बाजू से उठ के खड़ा होके जब वो जाता है स्टेज पे, तब आपको समझ आता है कि ये तो शिकारी पेलिकन था। पहले तो वो सामान्य पेलिकन जैसा ही दिखता था, लेकिन जब उसको सम्मानित किया जाता है, जब उसको स्टेज पे बुलाया जाता है, जब वो स्टेज पे जाता है, तो उसके आसपास में जो लोग रहते हैं, जो बैठे हुए होते हैं, वो भी, वो ये सोचते हैं इसी पेलिकन रूल के आधार पर कि मैं भी तो इंसान हूं, और जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ये विश्वास, उसके आत्मविश्वास, जो नए लोग इस फंक्शन में जो आते हैं, और ये आत्मविश्वास जब उसके अंदर में भरता है, तब जाके आपका बिजनेस में कन्वर्ट होता है दोस्तों। पहले नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कि मैं उसके घर साहब 10 बार गया था, 10 बार समझाया, लेकिन समझा नहीं। लेकिन वो फंक्शन में आने के बाद उसको वो कॉन्फिडेंस आता है कि वो काम शुरू कर लेता है, और फिर वो कारवा बना देता है। लेकिन उसको भी कई बार ऐसा भी होता है कि पांचों अलग अलग लीडर्स भी मिलके आए होते हैं, लेकिन वो लीडर्स भी उनसे वो काम नहीं करवा पाते हैं, जो काम वो फंक्शन सिर्फ एक 2-3 घंटे में उससे करवा लेता है।
और उसका निर्णय करवा लेता है और उसका स्ट्रॉन्ग निर्णय करवा लेता है। ये हमको नहीं पता है कि कौन करेगा नहीं करेगा, कौन शिकारी पेलिकन है या नहीं है, वो हमको इधर उसके सर पे नहीं लिखा है दोस्तों। तो हमारा काम है कि जब भी आपको कोई फंक्शन का मैसेज मिले, इस पेलिकन रूल को दोस्तों जरूर याद करना, और इस पेलिकन रूल के आधार पर आप अपने जितने ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने जो शिकारी पेलिकन है, लेकिन जो शिकार भूल चुके हैं, उन पेलिकनों को उस तादाद में बीच में छोड़ेंगे, तो आने वाले दिनों में ये आपके भी लोग ये शिकारी पेलिकन बन के बाहर निकलेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त रूल्स है, इसमें हमको ध्यान रखना है। इसमें स्टोरी का पहला जो पड़ाव था वो इसमें पेलिकन लाए गए, उसमें वो ला सकते थे, कौवे ला सकते थे, दूसरे भी प्रजाति ला सकते थे, बाज ला सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। समझ आया? सजेशन तो बहुत बहुत आया होगा, क्योंकि मैं तो छोटे छोटे से समय में अपने को सारी चीजों को क्लियर करना है। तो सबसे पहले वो लोग पेलिकन ही लाए, दूसरा वो शिकारी पेलिकन लाते हैं, और तीसरा उन्होंने ह्यूज मात्रा में शिकारी पेलिकनों को बुलाया। समझ आया? और ये फंक्शन में यही तो 3 चीज होती है। जब आप कोई भी फंक्शन में जाते हो, तो क्या एक ही लीडर आके सारी चीजों को समझा के निकल जाता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब प्रोग्राम खत्म होता है, जब वो मेन लीडर की जब स्पीच खत्म होती है, तो हम उसको टेस्टिमोनी देते हैं। हम प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी देते हैं, हम हमारी इनकम का टेस्टिमोनी देते हैं, और इनमें हम क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? जब भी आपको कभी टेस्टिमोनी देने का मौका मिले, तो आपको अपना परिचय बहुत शॉर्ट एंड स्वीट देना है। कैसे देना है उसका मैं थोड़ा आपको बताता हूं, कि मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से हूं, मैं ये काम करता था, और मैंने इस कंपनी में इतने छोटे से समय काल में मैंने ये अचीव किया है। ये 4 चीजों को आपको बोलना है जब भी आपको मौका मिले। जब इनकम टेस्टिमोनी की बात आए, तो दोस्तों ये 4 चीजें जरूर बोले, और प्रोडक्ट में जो आपको फायदा हुआ है वो बोले, ना कि आपको किसी और की चर्चा करे। आप प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज कर रहे हो, तो आपको जो फील हुआ है वो ही बोलना है दोस्तों। क्योंकि आप, और कई बंदे क्या करते हैं कि ये टेस्टिमोनी बोलने नहीं जाते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि वो नहीं बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वजह से शायद हो सकता है कि उनकी टेस्टिमोनी सुन के कई लोगों के विचार बदल जाए और वो काम पे लग जाए। तो क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम समाज में भी बदलाव करें, और क्यों ना हम समाज को भी कुछ दे? तो आज के बाद जब मौका मिले, तो टेस्टिमोनी के लिए जरूर जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये शायद हमारे गेस्ट ना हो, उसके बावजूद हमको टेस्टिमोनी देना चाहिए, क्योंकि ये टेस्टिमोनी जब आप देंगे ना, तो ये आपको एक अंदर से फिर से एक कॉन्फिडेंस भरेगा कि अगली मीटिंग में मेरे जरूर लोग रहेंगे। और मैं और उर्मिल जी जीते इसलिए कि जो कंपनी ने जो इवेंट लॉन्च किए, जो फंक्शन लॉन्च किए, हमने ये पेलिकन रूल को ऑब्जर्व किया, और इस पेलिकन रूल को पूरा फॉलो किया, और इस पेलिकन रूल के आधार पर हमने लोगों को फंक्शन में बिठाए, लोगों को पहुंचाया। कई बार हमने सपोर्ट करके भी पहुंचाया, कई लोगों को हमने इंसेंटिव डाल के उनको फैक्ट्री को विजिट कराया गया। वो पेलिकन को वो शिकारी पेलिकन बनाने के लिए हमने जो काम किया है, मैं चाहता हूं कि इस काम को आप भी डुप्लीकेट करेंगे आज से, और उससे ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट लेंगे, तो ये आपका भी ग्रोथ बढ़ाएगा। और ये जब हम गेस्ट बुलाते हैं, बिठाते हैं, तो हमको क्या करना है कि हमको पुराने कुछ लोग बुलाने हैं, जो ऑलरेडी कोई फंक्शन में, अभी आपको मौका मिला कि 10 पास मिला है, तो जब आपको 10 पास मिला है दोस्तों, तो आपको 10 में से 8 लोग वो बुलाने हैं जो ऑलरेडी सिस्टम के साथ है, 2 लोग ऐसे बुलाने हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको इस ई बायोटोरियम कंपनी की सिस्टम को समझाना है। ऐसे कुछ लोगों को बुलाया जाए दोस्तों। तो ये बहुत ही जबरदस्त रूल्स है। आज से मैं चाहता हूं कि हर कोई वो ये रूल्स को फॉलो करे और ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करे। ऐसी शुभकामना देते हुए मैं आप सबको
मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं और कल की जो हमारी जो ट्रॉफियां हमको जो दो ट्रॉफियां हमको मिली है और उसमें कहीं ना कहीं आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके लिए आप भी बधाई के पात्र है सारे लोग। तो मैं आप सबको इस बधाई के योग्य समझता हूं और ये बधाई आपको शेयर करता हूं आपके साथ। कल सागर जोशी साहब ने हमारे साथ शेयर की थी और ये जो हमारा जो सिस्टम चलता है, ये ई बायोटोरियम का जो जूम का जो हमारा सिलसिला जो हमारे अनिल भाई साहब ने जो शुरू किया है, तो उनको भी शुक्रिया करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनका भी इस कंपनी में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है। और शुरुआत के दौर से मैं और उर्मिल जी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी एक निस्वार्थ भाव से एक अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ चीजें लोगों के लिए करनी पड़ती है और आप जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा कुदरत आपको ऐसे ही लौटा देगी। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, बहुत जोरदार। वो आप स्पीकर, हाँ ओके। तो अभी हमारे साथ हमारे ई बायोटोरियम एजुकेशन के डायरेक्टर पधारे हैं अनिल सर। तो आज लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, टेक इट। तो मैं कवन जी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोगों को अनम्यूट कर दिया जाए और वार्म वेलकम करते हैं अनिल सर का हम। और कल का जो वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सर आपका आवाज वहां से म्यूट है तो अनम्यूट कर दीजिए। ओके, सॉरी ओके सर। यहाँ पर मेरा माइक बंद था, मैं गौर नहीं कर पाया। तो साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना अनिल जैन पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली से बात कर रहा हूं और एक बहुत खूबसूरत सी बात बताना चाहूंगा, राइट। और वो बात है ये कि कल दिल्ली में एक बहुत ही जबरदस्त नीम का पत्थर रखा गया। ये मील का जो पत्थर है, ये ऐसा स्टोन है जो आपके हमारे कैरियर बनाने में हमारे और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या, आपको सबको पता है, अभी भी थोड़ी देर पहले हमारे तेजस भाई ने आपको बताया। तो यहाँ एक जो चमत्कार हुआ उसमें कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कल यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो मेन पदाधिकारी है वो थे। इवन सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बांग्लादेश के भी जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो बड़े अचीवर थे, मतलब अचीवर नहीं, एवन का लो कि जो वहां के उसके डायरेक्टर थे, वो भी यहाँ पर एमडी साहब आए हुए थे, राइट। और उन्होंने बहुत सारी बारीक से बारीक बातें बताई। हिंदुस्तान में ये कानून बहुत बाद में बना, लेकिन बांग्लादेश में ये कानून ऑलरेडी 2017 से बना करके काम कर रहा है, राइट। कि 2017 से उन्होंने जो अचीवमेंट लिए हैं उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात एक ही बोली और एक ही बात में समझ में आ गई मुझे कि नहीं, यहाँ पर क्या होता है, तकरीबन वहां पे 250 कंपनियां बांग्लादेश के अंदर इस काम को अंजाम दे रही हैं, लेकिन 250 में से 40 से 45 कंपनियां ही हैं जो उनके नजरिए से एथिक्स के साथ प्रैक्टिकल काम कर रही हैं। बाकी कंपनियां अच्छा काम कर तो रही हैं लेकिन ना के बराबर काम कर रही हैं। उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया उसमें उनका कहना यह भी था, कुछ कंपनियां बनती मतलब बनती हैं, रजिस्ट्रेशन होता है और जैसी लॉन्चिंग की टाइम आती है उसके पहले ही खत्म हो जाती है। उसकी वजह भी वही बताई कि बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्कर लोग, 4-5-6 लीडर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग बनाने के बाद जिस दिन रिलीज करने की बात आती है उसके पहले ही वो खत्म हो जाते हैं। जो कि हमारे आपके सभी के चहेते सागर सर इस बात को बार बार कहते हैं कि यहाँ कोई भी माइकेलाल मेरे अलावा दूसरा नहीं है।
डिसीजन एक सेकंड में होता है, राइट। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें जो सर कहते हैं, सागर सर जो कहते हैं, कल वही बातें इस इंडस्ट्रीज के अंदर जो 12-12, 15-15, 20-20 साल से इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इवन ऐसे ऐसे मोटिवेशनल ट्रेनर जो एजुकेशन सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, वो सब दिग्गज भी वहां मौजूद थे। और खुशी की बात थी कि हमारे आदरणीय स्नेह देसाई सर भी यहाँ पर आए थे स्पेशल सरप्राइज गेस्ट के रूप में। मतलब किसी इवन जो आयोजन आयोजन कर रहा है उसको भी पता नहीं कैसी पर्सनालिटी आगे बैठ जाएगी, राइट। तो आज उनका भी हमें वहां पर लाभ मिला और उनसे भी मिलके लोग प्रभावित हुए। उसके बाद मीटिंग्स हुई और कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनियां बनी हुई हैं, उनके जो ओनर हैं वो लोग भी वहां पर आए हुए थे। और इन सब लोगों के बीच में सबसे मुद्दे की चीज, वो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट, मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट जो अद्वितीय है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज ई बायोटोरियम करे आदमी ना करे, बट ये प्रोडक्ट ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। ये प्रोडक्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे लो, नहीं तो अपनी बर्बादी कर लो। सिंपल सी बात है। अगर बर्बादी से बचना चाहते हो, अपनी जिंदगी को सही सेहतमंद जीना चाहते हो, तो मुझे अपने घर में लाओ, क्योंकि ये बीज बोए जा चुके हैं और इस सारे बीजों को बोने का जो क्रेडिट जाता है वो सब आपको, हमको, हमारी पूरी टीम को जाता है, जो इसमें शुरुआत से इसमें मेहनत करके लगे हुए हैं। तो साथियों, ये आगाज हुआ है और इसी आगाज के चलते हुए कल बहुत सारी कुछ और भी यहाँ पर पूरी जो मेन टॉप मोस्ट लॉबी कंपनी के मेन फाउंडर्स लोगों की मीटिंग हुई थी। ऐसे 30 लोगों के साथ बहुत शानदार मीटिंग हुआ। मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों को अभी अनाउंस आपके बीच में किया जाना बाकी है। लेकिन इन अनाउंसमेंट के लिए 1 तारीख का दिन निश्चित किया गया है। 1 तारीख के दिन सभी लोग इंतजार करें जूम के ऊपर। ठीक वही टाइम, अपना चिरपरिचित टाइम 8:55 पर ये ऑफिशियली टाइम है। वहां पर आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच में बहुत सारी चीजें सिखाई भी जाने वाली है और सागर सर के द्वारा बताई जाने वाली भी है, राइट। तो इसका भी इंतजार करें। और जैसा कि आगाज हो चुका है, इस आगाज का फायदा उठाएं। ये फोटोज आपके पास आए हुए होंगे कंपनी में। मैंने एक स्पेशल फोटो खींचा था जब सर बैठे हुए थे और उनके पास ट्रॉफी रखी थी। इस ट्रॉफी के साथ में इसको अच्छा सा फोटो बना करके, इसका चाहे तो कलर्ड फोटो निकाल लीजिए और उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का नाम वाम जिक्र सब कुछ है, उसको लोग हाईलाइट कीजिए, बताइए। लोग जो कहते हैं कंपनी क्या लीगल है, क्या पिक्चर है, क्या कहानी है, सिर्फ एक फोटो जो दिखता है ना वो बिकता है। आज दिखेगा कि हम अभी तक बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन अपना वर्चस्व है, नाम है, काम है, तो आज ये सारा काम प्रूफ किया जा चुका है। तो साथियों, बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने पास में, क्योंकि लाइफ अभी पहले जो निकाल चुके हैं उसको हम बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं कर सकते। लेकिन अब जो बचा हुआ समय है इसको हमें अच्छी लेवल पे कैश कराना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, ये मिशन जो 2023 तक 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का चल रहा है, जिसमें बहुत लेवल पर हम लोग सक्सेस हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी 1000 में से 235 लोग हैं, मतलब ये 235 करोड़पति तो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इनमें आग लगी हुई है। ये ठोस कदम है आप लोगों का। लेकिन एक और बात बता दूं, यहीं पर कल के कल एक नया विजन अगले 10 साल के लिए 10 साल के लिए ले लिया गया है। और वो 10 साल के लिए जो नया कदम, नया विजन जो डिसाइड किया गया है ई वाइट्रोम सपोर्ट सर्विस के अंतर्गत, और वो है आने वाली 2023 से लेकर के 2033 तक, मतलब अगले 10 साल के अंदर अंदर हमारी कंपनी के अंदर 501 लोग, क्लब 100 करोड़पति के अंदर, मतलब 100 करोड़पति का क्लब होगा जिसमें 501 करोड़पति शामिल होने वाले हैं। ये भी कल एक बहुत अच्छा सा आगाज किया गया है और इस आगाज की शुरुआत में कंपनी के सारे फाउंडरों की सहमति मिली है। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है। जब कोई नाव चले और सारे लोग एक ही दिशा में प्रॉपर सिस्टम के साथ चप्पू चलाए ना, एक जैसा चप्पू चलाए और एक डायरेक्शन में, एक स्पीड में, तो उस कंपनी का क्या हाल होना है, राइट। उस नाव का क्या हाल होना है। वो नाव किसी भी मुकाम पर पहुंच सकती है, किसी भी मंजिल पर पहुंच सकती है, कितनी भी तूफान से लड़ सकती है, क्योंकि सारे लोग एकजुट एक डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं। और ये सिस्टम सबको यही कहना चाहता है, एकजुट हो जाओ, एक डायरेक्शन लो, एक फोकस करो, एक जैसा सिस्टम बनाओ, वर्ड्स टू वर्ड्स एक जैसी बात होनी चाहिए, राइट। तो इन्हीं सब चीजों के साथ में आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी डायरेक्शन की तैयारियां भी की जा चुकी है। 1 तारीख का इंतजार। और आप लोगों से मेरी मुलाकात करवाई, आज आप लोगों के साथ में बात हो रही है।
तेजस भाई और हमारे उर्मिल भाई की बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस चीज का अभियान चला रहे हैं, स्पेशली चला रहे हैं। और ये सुबह भी चल रहा है, उसके बाद 1 घंटे बाद भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत मेरे पास ही आ रही थी कि सर वो 5:45 पे उठ नहीं पाते हैं, सर 7 बजे करो, 7:30 बजे करो, 8 बजे करो, 8:30 बजे करो। तो हमने कहा एक काम करो, ये मॉर्निंग वाले लोगों को मॉर्निंग में रहने दो, क्योंकि मॉर्निंग वाले कहते हैं नहीं नहीं सर वो यही टाइम ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए खूबसूरत तरीके से एक सुबह सुबह का प्रोग्राम हो गया, आयोजन हो गया, और ये आपका एक आयोजन बाद में उर्मिल सर के अभियान में हो गया। तो ये दोनों तरह से हम इसमें ज्यादा करें। जैसे पिक्चर के 200 चलते हैं, 300 चलते हैं ना, मैं कहता हूँ पिक्चर के 24 घंटे शो चलना चाहिए। अगर पिक्चर कामयाब है, पिक्चर सुपर डुपर हिट है, तो उसके तो जितने प्रोग्राम होने चाहिए उतने कम है। तो आप सभी लोगों का मैं आपका अपना नीलचंद पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद एक बार फिर करता हूँ उर्मिल जी को, तेजस भाई को, कि उनकी जो भूमिका थैंक यू रही है सर, मेरे थैंक यू। साथ जूम में, वेरी इन फर्स्ट डे, पहले दिन से बता रहा हूँ, राइट, जब हमारे तेजस सर का इनकम लाख रुपए क्रॉस करने वाला था, राइट, उस समय उन्होंने आए थे, और आज उनकी इनकम किसी से छुपी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू अगेन उर्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू दोस्तों। you. कुछ प्रोग्राम जो फंक्शन की जो मैंने बात की थी, तो कुछ और बातें जो मैं आपको फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे 2 बड़े फंक्शन होने वाले हैं, और आज से हमको उसकी तैयारी में लगना है। एक 4 दिसंबर को एक बहुत बड़ा फंक्शन, जो स्नेह देसाई साहब जो तकरीबन कई सालों से जिसके लिए फेमस है, वो प्रोग्राम एक बार वो 4 दिसंबर को सूरत में करने जा रहे हैं। उसका लिंक आज आपको भेज दिया जाएगा। तकरीबन वो प्रोग्राम जिन जिन लोगों ने 2006 से अटेंड किया है, वो तकरीबन उस दिन से 15-20 हजार रुपए में वो प्रोग्राम करते थे 2 दिन का। वो प्रोग्राम सिर्फ अभी जो होने जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में होने जा रहा है। और ये 1 डे प्रोग्राम रहेगा, सूरत में रहेगा, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम को के अंदर में पहुंचाना है। दूसरा एक जो बोलना चाहता हूं और जो बताना चाहता हूं, दूसरा एक जो प्रोग्राम हमारा होता है, वो ये प्रोग्राम है कि 9, 10 और 11 को स्नेह देसाई साहब ने एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा करेगा। और उस प्रोग्राम का पूरा स्पॉन्सरशिप ई बायोटोरियम कंपनी ने लिया है दोस्तों। तो वहां पर तकरीबन हम चाहते हैं ऐसा कि हमारे हर वो शिकारी पेलिकन वहां पहुंच जाए, और वो शिकारी पेलिकन आसपास में जो शिकारी पेलिकन तो है, लेकिन वो भूल चुके शिकार करना, तो उनको हम ट्रैप किया जाए उस फंक्शन के माध्यम से। कल भी हमने बहुत सारे लोगों को कार्ड बांटे हैं यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी कंपनी के दिग्गज थे उसको भी कार्ड दिया है। तो यहाँ पर आप अवसर मिलेगा, सीखना तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सीखते सीखते आपको एक नई प्रोस्पेक्टिंग करने का भी मौका मिलेगा दोस्तों। तो 9, 10 और 11 का जो इवेंट है, ये तीनों 3 दिन का इवेंट जिसको अटेंड करना है, उनके लिए ई बायोटोरियम का स्पेशल चार्ज है 1.5 लाख रुपया। जिसको 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड करना है, उसका चार्ज शुरू होता है 12,000 से, जिनको 10 और 11 को अटेंड करना है। और मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो बिल्कुल फ्रेश है, वो 999 रुपए का 10 तारीख वाला इवेंट अटेंड करे खाली, जो बिल्कुल फ्रेश है। और जो कुछ कमाए हुए, मैं ऐसा चाहता हूं कि जो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जिनका इनकम हो चुका है, वो सारे लीडर्स को ये तय करना होगा कि हमको बिना सीखे कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनको तय करना होगा, उनको प्रोस्पेक्टिंग का भी नया मौका भी मिलेगा। तो उनको कम से कम 12,000 वाला सीट बुक करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 12,000, 24,000, फिर 1 लाख, ऐसे 2-3 स्लैब है। लेकिन जो लोएस्ट स्लैब है वो 12,000 से शुरू होता है। तो दोस्तों, ये 12,000 वाला स्लैब भी अपने को काफी डिस्काउंट में मिल रहा है, ड्यू टू ई बायोटोरियम स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम का, इसकी वजह से। तो आपको ऑलरेडी हमने वो लिंक ऑलरेडी भेज दिया है 9, 10, 11 वाला। उसमें से जो पैकेज आपको लगता है कि मुझे सिलेक्ट करना है,
वो पैकेज को आप सिलेक्ट करके उसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि वो ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है आपको और अपनी सीट को बुक कराना है। और हमको एज ए शिकारी पेलिकन जाना है उस फंक्शन में, और आसपास में बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग की मौका मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, और ये ऐसे लोग आएंगे जो आपके आसपास में बैठा होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहता है जीवन में, कुछ सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वही लोग आने वाले हैं दोस्तों। तो जब ऐसे लोग हमारे आसपास में बैठेंगे तो हमको क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग करने में आसान हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ ड्रीम है जो अधूरा है, वो पूरा करना चाहता है, और वो कैसे पूरा हो उसको सीखने के लिए आ रहा है। तो कैसे करना है उसके लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, ई बायोटोरियम, हम उसको गाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं हर वो लीडर सारे इंडिया से जो लोग पहुंच सकते हैं, वो सारे लोग 1 लाख से प्लस जो कमाए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है गुजरात में बिजनेस को ओपन करने का, जो गुजरात के बाहर है उन लीडर्स को भी। और ये सारे लीडर्स वहां पर पहुंचेंगे, ये प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तो अपने आप को आप एक खुश नसीब पाएंगे कि अच्छा हुआ कि पंड्या साहब ने उस दिन बोला था, उर्मिल जी ने बोला था, और मैं रिस्क लेके पहुंच गया। और दोस्तों ये रिस्क नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैंने कई बार ट्रेनिंग में लोगों को बताया है कि हमको 60-20-20 का रूल्स मैनेज करना है, ताकि ऐसे कोई सेल्फ डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम जब लॉन्च होते हैं तो उसके लिए हमको फंड की ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए कभी भी और कतई। इसलिए जो हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको जो गाइडलाइन किया है उसको ध्यान रखते हुए करें, हर रोज उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी पैसों का दिक्कत आएगा नहीं, बिजनेस डेवलपमेंट के फंड का दिक्कत नहीं आएगा, ना किसी को बोलना पड़ेगा कि मेरा टिकट निकालो, ना मुझे ये सपोर्ट करो। ये सारी चीजें आप अपने आप कर पाएंगे। आज मैं और उर्मिल जी जो भी कर रहे हैं वो सिस्टम को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, तो आज हमको ये किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है दोस्तों, ये हम खुद कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं उसको एक अलग सिस्टम से मैनेज करते हैं, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो ये जो इवेंट होने जा रहे हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में, आज फिर से एक बार हम लिंक शेयर कर देंगे आपको, तो आप लोगों को बुलाइए। दूसरा, एक हम जनवरी महीने में सारे इंडिया के लोगों के लिए ये बताना चाहते हैं कि 3000 लोगों का इवेंट, जो कंपनी का ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और वो अहमदाबाद में होने जा रहा है जनवरी में। उसका डेट जैसे ही फाइनल होगा वो आपको इंटीमेट किया जाएगा, तो आज से ही तैयारी में रहिए कि आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग इस 3000 लोग वाले जो जो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन फंक्शन और सक्सेस सेरेमनी होगी, उस सेरेमनी में आपके ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और उससे आपके लोग प्रोत्साहन पाए, और आने वाले दिनों में ऐसे ही आपका भी वहां पर एक बहुत बड़ा, आपके शहर में भी ऐसा एक बहुत बड़ा फंक्शन हम कर पाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। यस यस सर। आज जोरदार तेजस भाई ने हम सब लोगों को पेलिकन रूल बताया। मुझे भी उन्होंने 1.5 साल पहले जब पहली बार मैंने उनसे सुना था तो आई टच मूव एंड इंस्पायर्ड दोस्तों, और वो ही टेक्नोलॉजी को मैं यूज कर रहा। तो दोस्तों हमारे सारे पेलिकन को पहले 4 तारीख को सूरत लेकर आना है, और सूरत में कोई भी, हम देखते हैं कि आज काफी हमारी टीम होती है, 1000 10,000, किसी की 1 लाख होती है, मगर काम करने वाले माइंडसेट बहुत कम होता है। तो दोस्तों लोगों का मिलियनर माइंडसेट हमें बनाना है, तो ये 4 तारीख का प्रोग्राम आपके लेफ्ट में 10, राइट में 10, 20 लोगों को लेकर आ जाओ, आपकी लाइफ की सारी विशेष पूरी हो जाएगी। उनका माइंडसेट इतना जबरदस्त होगा। और कल स्नेह सर ने बताया तो जिन जिन लोगों को माइंड का प्रॉब्लम था वो भी लोगों को ठीक हो, डिप्रेशन जो बोलते हैं हम, तो ये माइंड पावर ऐसा प्रोग्राम है कि 5000 लोगों का डिप्रेशन भी गायब हो गया है, दवाएं बंद हो चुकी है उसकी। और ये माइंड पावर आपके अंदर जो लोग बोलते हैं ये मेरे से नहीं होगा, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग,
वो जज्बा आपके अंदर लाना है। और ये 12,000 का प्रोग्राम मैंने 2006 में किया था। तो जिन लोगों ने आगे प्रोग्राम किया है उसको सिर्फ 199 में ये करने का मौका है और बाकी लोगों को 499 में। तो जैसे लिंक तेजस सर आज भेजते हैं, मैक्सिमम 50-100 लोगों को आपकी टीम में जीतने हैं। ये पूरा प्रोग्राम हमारे लिए ही हो रहा है। ये प्राइस न भूतो भविष्य थी। 12,000 की प्राइस हमें सिर्फ 499 और आगे जिसने किया है उसको 199। और दूसरा 9, 10, 11 तारीख का जो प्रोग्राम है, इसमें भी जो आगे की टिकट है उसमें हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसमें भी मैक्सिमम लोगों को आना है। और इसमें सागर सर भी खुद प्रोग्राम के जो 5 दिग्गज है उनके अंदर वो भी शामिल हो चुके हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा है और मैक्सिमम लोगों को सूरत आना है 4 तारीख से लेकर 4 तारीख के प्रोग्राम में, उसके बाद 10 तारीख के प्रोग्राम में, और रॉक करना है अपने आप को, अपनी टीम को। और वहां इतने पेलिकन आपको मिलेंगे, इंटरनेशनल पेलिकन आने वाले हैं कि दीपक चोपड़ा साहब जो प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दे रहे हैं, उन्होंने 90 बुक लिखी है। उसके बाद हमारे सुनील तलसानी जी जो करोड़ोंपति नहीं अबजोपति है, उन्होंने 20,000 डील किए हैं रियल एस्टेट के दोस्तों। तो ऐसी महान हस्ती सुनील शेट्टी, आप उनको एक्टर के नाम पे जानते हो दोस्तों, मगर वो डांस करने नहीं आ रहे हैं। वो एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है 40 साल से। और शेट्टी का नाम पूरे बॉम्बे में फेमस है, कोई भी होटल रेस्टोरेंट देखो तो शेट्टी का ही होता है। तो वो भी हमें पेलिकन रूल सिखाएंगे। तो आपको एक बड़ा एक्सपोजर करना है दोस्तों। यहाँ हम 100, 150, 200 करोड़ कमाने आए हैं, ऐसा माइंडसेट जिसका है वो आगे की टिकट ले सकता है, वरना नॉर्मल टिकट का भी विन विन सिचुएशन रखा है। तो मैक्सिमम टीम को ये आप बात बताइए, कॉन्वर्जेशन कीजिए, मन में रोमांस मत कीजिए। और आज मैं तहे दिल से तेजस पंड्या सर का, अनिल जैन सर का, और आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए 220-25 लोग, तो सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कवन जी को सॉन्ग का रिक्वेस्ट करता हूँ और भरत भाई को कुछ बताना है तो थैंक यू, धन्यवाद।